नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को सामने आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी खेमे में गए स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अब योगी की जीत और पिता की हार पर रिएक्शन दिया है। सुनिए क्या बोली हैं। निश्चित तौर पे ये तो पहले से पता था कि हम प्रचंड बहुमत में आएंगे और उसका कारण था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और प्रयास के माध्यम से जो कार्य किया गया, हर घर तक लोगों के बीच में पहुंचा गया, वही आवाज़ थी और वही आवाज़ लोगों की निकल कर के आई है। तो निश्चित तौर पर वो तो होना ही था। कल जो रिजल्ट आया उसमें कई लोग जो सीनियर लीडर्स रहे वो हार गए। उसी में आपके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि आप भी उनके प्रचार में भी आप भी शामिल हुई थी, सबने कोशिश करी। देखिए, हार और जीत जनता के ऊपर निर्भर ही होता है। बड़े से बड़े नेता को जनता हरा देती है और कुछ भी जो ना हो उसके अपने अमूल्य वोटों से वो विधायक या सांसद बना देती है। तो आज जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो राजा होता है। हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, चाहे वो पिताजी हों, चाहे पार्टी के हमारे अन्य शीर्ष नेता हों, कहीं कोई कमी रह गई होगी जिनसे जनता नाखुश होगी और उसी की वजह से ये परिणाम हमें देखने को मिला। और रही बात पिताजी के प्रचार में हमारे जाने की, तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मैं प्रचार में नहीं गई थी। और अगर गई थी, किसी के पास प्रूफ है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन है, और किसी के पास भी अगर कहीं हमारे प्रचार की रिकॉर्डिंग हो, कोई प्रूफ हो, तो वो उसे वायरल कर दे। जिस समय मैं खुल कर के आई हूँ उस समय क्या स्थितियाँ थी वो पूरे प्रदेश ने देखा, वो पूरे देश ने देखा। और एक बेटी होने के नाते पिता के साथ में खड़े होना हमारा फर्ज भी था। एक सवाल और इसमें जुड़ती में थे, अगर वो बीजेपी में ही रहते तो जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त होता क्या, जो समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ? देखिए, ये पिताजी का निर्णय था। पिताजी ने जो निर्णय लिया और जनता ने जो निर्णय लिया, उन दोनों के निर्णय को मैं स्वीकार करती हूँ। मैं उन दोनों के ही निर्णय पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। कुशीनगर में आप पर स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला होता है, आप भी उस पर मीडिया से भी बात करती हैं, कहती हैं कि आप पे भी हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पुलिस आप पे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे FIR कर देती है, और आप बीजेपी में खुद हैं और आप बीजेपी के लोगों पे इल्ज़ाम लगाती कि उन्होंने हमला किया था। मैं बीजेपी के लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। वो प्रूफ जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं, और मैं बीजेपी के नहीं बल्कि उन लोगों पर आरोप लगा रही हूँ जो बीजेपी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि भाजपा जो पिछले लगभग 7.5-8 सालों में केंद्र में रह करके और प्रदेश में पिछला 5 साल पूरा करने के बाद जो दंगा मुक्त प्रदेश और देश रहा, उसको जो कलंकित करने का कार्य भाजपा के पदाधिकारी बन करके करने का काम कर रहे हैं, मैंने आरोप उन पर लगाया था और आज भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी छोटी सी गलती की वजह से पूरा इतना हाई प्रोफाइल मामला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने सफाई दी। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भी जनादेश को स्वीकार कर लिया है। साथ ही विधानसभा चुनाव में हार को लेकर नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।